दोस्तों, क्या होता है जब कोई इंसान अपनी पत्नी का खेत बंजर छोड़कर किसी और के खेत की सिंचाई करने लगता है? क्या होता है जब 2 मिनट के मजे के चक्कर में कोई अपना ही किसी अपने का घर बर्बाद कर देता है? क्या होता है जब कोई किसी को अपने जिस्म के नमकीन पसीने की लत लगाकर धोखा दे देता है? क्या होता है जब कोई नर किसी नारी के होल के चक्कर में व्याकुल हो जाता है? आज की कहानी इन सभी बातों का मिश्रण है। इस कहानी में किसी के खेत की लबालब सिंचाई होती है तो किसी बेचारी का खेत बंजर पड़ जाता है, किसी की जान चली जाती है तो कोई जेल चला जाता है। इसीलिए मैं संतोष आर्या पिछले 3 सालों से चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा हूँ कि 61-62 सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करें, नहीं तो मुट्ठी मार के 20 रुपए का दूध पीकर चुपचाप सो जाएं। लेकिन मेरी बातों को सब मजाक समझते हैं, हल्के में लेते हैं। हालांकि मैं फिर भी लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज फिर से एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पति पत्नी के सिवा किसी और के साथ 61-62 को अंजाम देना घातक होता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 32 साल का सतीश शर्मा राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था। वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था, लेकिन वो बड़ा आशिक मिजाज किस्म का लौंडा था। वो जब भी ससुराल जाता था तो साली शीला को देखकर उसका टन करके खड़ा हो जाता था। इसीलिए वो जब भी ससुराल आता था तो लंगोट पहन कर आता था ताकि उसके प्राइवेट पार्ट में हो रही हलचल के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन शीला अपने जीजा के इरादों को अच्छी तरह से समझती थी। वो जानती थी कि जीजा जी मेरी लेना चाहते हैं, लेकिन जीजा डर के मारे कुछ नहीं बोलता था। शीला अपने जीजा के साथ संभोग क्रिया को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन वो चाहती थी कि शुरुआत जीजा जी करे, जबकि जीजा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि साली कब से उसके लिए अपना नाड़ा खोलने को बेताब है। एक दिन घर में कोई नहीं था। सतीश अपनी साली से ऐसे ही गरम गरम बातें कर रहा था तो शीला से रहा नहीं गया। वो अपने जीजा से बोली, नहाना है तो तालाब में आओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। ये कहते हुए शीला ने सतीश को अपनी बाहों में भर लिया और उसके ऊपर गीली गीली पप्पियों से हमला कर दिया। जब सतीश पर अचानक हमला हुआ तो उसका ट्रैक्टर बिना सेल्फ मारे स्टार्ट हो गया। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा ससुराल ठुकाई सेंटर में तब्दील हो गया। अपनी खूबसूरत साली की सील तोड़कर सतीश गौरवान्वित महसूस कर रहा था। शीला तो फूले ही नहीं समा रही थी। मजा आता है उसको मालूम था, लेकिन इतना मजा आता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लिहाजा पहले शीला को जीजा की लुल्ली का स्वाद लगा, फिर बाद में उसे लत लग गई। अब दोनों जीजा साली जहां मौका मिले वहीं शुरू हो जाते थे। जब घर में मौका नहीं मिलता था तो दोनों होटल चले जाते थे। मतलब ये दोनों रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मिलते थे और संभोग सभा आयोजित करते थे। ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह से डूब चुके थे। लेकिन एक दिन सतीश की पत्नी बबीता ने इन दोनों को करते हुए देख लिया। ये देखकर बबीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेचारी करे भी तो क्या करे, किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ही अपने सगे थे। लिहाजा उसने इन दोनों से आज के बाद 61-62 ना करने की गुहार लगाई। लेकिन जब किसी इंसान को हवस का नशा चढ़ता है तो फिर जेल या ऊपर जाने के बाद ही उतरता है। जब जीजा और साली किसी भी हाल में अपना चिकाई अभियान बंद करने को राजी नहीं हुए तो मजबूर होकर बबीता ने मायके जाकर ये बात सबको बता दी और कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। जिसके बाद परिवार समेत पूरे खानदान के लोग शीला को खरी खोटी सुनाते हुए ताने मारने लगे कि तूने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया है। शीला ताने सुन सुनकर परेशान हो गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि वास्तव में उसने 2 मिनट के मजे के चक्कर में अपनी बहन का घर उजाड़ दिया है। जिसके बाद उसने जीजा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सतीश के बुलाते ही वो नंगे पांव दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली महिला शीला
को समझाते हुए बोली, बेटा ये तुम बहुत गलत कर रही हो। तो शीला बोली, चाची मुझे भी मालूम है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जीजा मेरा पहला प्यार है। जिंदगी में पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो चाची बोली, कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल भुलाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि दूसरे वाले का मोटा होना चाहिए। ये सुनते ही शीला के दिमाग की घंटी बज गई। इसके 2 दिन के अंदर उसने 10 इंच वाले जावेद को नौकरी पर रख लिया। चाची की बात एकदम सही निकली। जावेद के साथ पहली बार ओयो रूम से निकलते ही शीला के दिमाग से जीजा का फितूर पूरी तरह से उतर गया। जब सतीश को पता चला कि साली ने उससे भी तगड़ा ऑपरेटर रख लिया है, तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो साली से लगातार जावेद को नौकरी से निकालने का दबाव बनाने लगा। जब शीला नहीं मानी तो जीजा ने दोनों को गोली मारने की धमकी दे दी। ये सुनकर जावेद डर गया, क्योंकि वो जानता था ये पुलिस वाला है, मारेगा नहीं भी तो मरवा सकता है। अब तक शीला भी जीजा की दादागिरी से तंग आ चुकी थी, लिहाजा दोनों ने सोचा वो हमारे ऊपर गोली चलाए, इससे पहले हम ही उसका काम तमाम कर देते हैं। प्लानिंग के तहत शीला ने सतीश को फोन करके कहा कि जीजू आज तुमको उठा उठा कर देने का मन कर रहा है, अगर लेना चाहते हो तो आ जाओ। होल के लिए तरस रहे सतीश शक्तिमान की तरह उड़कर लोकेशन पर पहुंच गया। वहां शीला पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। शीला को देखते ही सतीश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी पेड़ के पीछे छुपे जावेद ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने एक गड्ढा खोदकर सतीश की लाश को दफना दिया। इन्होंने इस कांड को इतने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस को अपने ही सिपाही का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार घटना के 110 दिन बाद पुलिस ने शीला और जावेद को गिरफ्तार करके गड्ढे से सतीश का कंकाल बरामद कर लिया। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप आगे भी इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।